भाई साहब यहाँ रोकूंगा मैं आपको। आपने इतिहास पढ़ा नहीं है? इतिहास पढ़ा? अरे आप 1800 साल का इतिहास भूल गए। आप मुगलों के शासन को याद करते हैं। अग्रेसिव नहीं भाई साहब, नहीं सुन भाई, एक सेकंड भाई साहब, मेरे पूर्वज भी रहे होंगे। पूरी दुनिया यूएन में मुद्दा उठ गया, जनसंख्या विस्फोट में पानी कम पड़ रहा, वातावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कभी आप बोलोगे केवल एक पक्ष को ही लेके बोलोगे महंगाई बढ़ रही? मैं भी मानता महंगाई बढ़ रही, लेकिन उसका कारण महंगाई का क्या है? जनसंख्या वाले इतने होशियार हैं, ये मुंह चुप्पी ऐसे करते हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई यहाँ पे आके है। मॉल में जाएंगे, सिनेमा हॉल में घुसे, महंगाई गायब हो जाएगी। रेस्तरां में जाएंगे, महंगाई गायब हो जाएगी। बार के अंदर घुसेंगे, महंगाई भाग जाएगी। मीट लाएंगे 1000 रुपये किलो की, तो उसमें 200 रुपये का 1 किलो तेल डालेंगे, महंगाई भाग जाएगी। शराब पियेंगे, महंगाई भाग जाएगी। महंगाई केवल किस पे है? महंगाई किस पे है? महंगाई सुन रहे हो ना? महंगाई कभी भी जनसंख्या पे नहीं कोई बोलेगा, केवल इस पेड़ की डाली पे बोलेगा भैया ये आम कैसे लगा, इसे गिरा। अरे उसकी जड़ के ढूंढो ना, ये पेड़ कैसे तैयार हुआ। चांदनी चौक में इसने मंदिर तोड़ा दिया। जो एनडीएमसी था उसे एक बार भी नहीं बोला भाई मंदिर क्यों तोड़ा गया, डिवाइडर के बीच में था। जब पूरा दबाव पड़ा इसने ट्रांसफार्मर रखा दिया, लेकिन उसी साइज का उसी मंदिर इसने जब दबाव पड़ा तब जाके मंदिर बनाया। और मौलवियों के लिए पूरा सैलरी तो रोक रखा, लेकिन इसने पैकेज बढ़ा दिया। वक्फ बोर्ड के नाम पे धड़ाधड़ दिल्ली की ज़मीनें आवंटित हो रही हैं। जहाँ भी देखो, यमुना के किनारे देखो, या तो ये बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पे आज़ाद मंडी जो सब्जी मंडी है, धड़ाधड़ ज़मीनें आवंटित की जा रही हैं। तो फिर किसे की जा रही हैं? उनका भी तो 20% वोट है और दिल्ली में तो ज़्यादा ही है। वोट की माने तो 25 से 27% होने वाला है, और बिना वोट वाले भी तो बहुत है भाई साहब। उनकी भी तो सोचनी पड़ेगी केजरीवाल साहब को। तो सोच तो रहे हैं भाई, जितना इन्होंने कोविड-19 के बाद में सबको भगाया, गाजीपुर भीड़ छोड़ दी, बसों ने यहाँ अंधाधुंध भर के वहाँ छोड़ा। बोले भाई मैं खाना खिला रहा हूँ, केवल इनका कागजों पे खाना खिलाया जा रहा था। सिसौदिया चिल्ला रहा था 400 पैकेट, आज 10,000 पैकेट, आज 20,000। भूखे लोग भरे कहाँ? आनंद विहार। वो पैदल भाग खड़े हुए, तब जाके यूपी गवर्नमेंट ने उनके लिए बसें लगाई। समझ रहे? ये केवल इनकी कार्रवाई कागजों पे होती। 20 लाख का इन्हें जॉब दिया जाता केवल अखबार पे, दैनिक जागरण, नवोदय पे। एक एनआई का इनके पास ऐसा तुड़ब्बा रखा रहता है, डंडा, उसी में वो बोलता रहता सुबह शाम, और कोई काम करता ही नहीं। बाथरूम में गया, नहाया, फिर हेलो भाई मैं ये विकास। अरे भैया तू एक दिन में कितना विकास कर लेता है? एक योजना को इस मंच से बोलने के लिए 5 साल निकल जाते हैं, लोग उद्घाटन नहीं कर पाते हैं उसका, और तुम एक दिन में 10 बार कॉन्फ्रेंस करते हो। तो पता नहीं ये कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ के आया, IIT था, IRS भी हो गया। भैया ये कुछ ना है, ये केवल फर्जी दस्तावेज सोनिया गांधी जैसे एंटोनियो माइनो, मतलब प्रिंटिंग मिसिंग नहीं, हिस्ट्री मिसिंग वाले ये लोग हैं। इशारा समझो। कहते चिढ़ते हैं हमसे बीजेपी वाले, इसलिए ये सब हो रहा है। हमारी कहीं ना कहीं करते रहते हैं केजरीवाल वाली पार्टी के सब लोग यही कहते हैं। भाई बीजेपी वाले क्यों चिढ़ेंगे? मुख्यमंत्री तुम हो, काम तुम करोगे। मोदी के लिए क्यों रोते हो? काम तुम कर रहे, मुख्यमंत्री तुम हो, जवाब तुम जनता को दोगे। जनता ने तुम्हें चुना है। ये इसका बहाना ये तो नहीं मोदी जी ने हमें ये नहीं करने दिया, LG ने हमें ये नहीं करने दिया तो आप सीट छोड़ दो। हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जवाब कौन सी सरकार देती है मुझे ये बताओ। ना मोदी जी देते हैं, ना केजरीवाल, ना कांग्रेस, कौन देती है? तो आप सब ना, चाहे आप चैनल वाले हो, माइंड नहीं करना। आप कौन हो? मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैं आ गया, मैं सुन रहा कि डिबेट क्या हो रहा है, इनसे बात कर रहा हूँ। चैनल में क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम, और कुछ चल रहा है? नहीं, महंगाई चल रही है। एक मिनट, महंगाई चल रही है। महंगाई की जड़ है समस्या जनसंख्या। जनसंख्या वाले इतने होशियार हैं, ये मुंह चुप्पी ऐसे करते हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई यहाँ पे आके है। मॉल में जाएंगे, सिनेमा हॉल में घुसे, महंगाई गायब हो जाएगी। रेस्तरां में जाएंगे, महंगाई गायब हो जाएगी। बार के अंदर घुसेंगे, महंगाई भाग जाएगी। मीट लाएंगे 1000 रुपये किलो की, तो उसमें 200 रुपये का 1 किलो तेल डालेंगे, महंगाई भाग जाएगी। शराब पियेंगे, महंगाई भाग जाएगी। महंगाई केवल किस पे है? महंगाई किस पे है? महंगाई सुन रहे हो ना? महंगाई कभी भी जनसंख्या पे नहीं कोई बोलेगा, केवल इस पेड़ की डाली पे बोलेगा भैया ये आम कैसे लगा, इसे गिरा। अरे उसकी जड़ के ढूंढो ना, ये पेड़ कैसे तैयार हुआ। हम वही बात कह रहे हैं ना, कभी जनसंख्या पे तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? पूरी दुनिया यूएन में मुद्दा उठ गया, जनसंख्या विस्फोट में पानी कम पड़ रहा, वातावरण प्रदूषण बढ़ रहा है,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी आप बोलोगे केवल एक पक्ष को ही लेके बोलोगे महंगाई बढ़ रही, मैं भी मानता महंगाई बढ़ रही, लेकिन उसका कारण महंगाई का क्या है? बताओ भाई, बताओ क्या कारण है, उसकी जड़ में जाओगे। महंगाई किसने की है? महंगाई जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या पे रोक नहीं लगी, किसने की है? हाँ, किसने? जो 10 12 पैदा कर रहे हैं। मैरिड हो? कौन? कौन कर रहा है 10-12? मुझे बताओ। जनगणना होने तो अभी आ जाएगा, करो ना। अभी जनगणना होगी। किसकी है? हाँ? आप फिर ये हिंदू मुस्लिम ले आए। लो हिंदू मुस्लिम मैंने नहीं कहा, देखिए भाई साहब, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं लिया, तुम्हारी आइडियोलॉजी वही ऐसी नहीं है, मैं ना, मेरी बात सुनो। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैंने नाम मैं नहीं लिया, हिंदू हूँ। हाँ, नाम नहीं लिया। बच्चे 12 किसके होते हैं? लो यार आप बताइए, हिंदू के तो होते नहीं है, किसके होते हैं बताइए? मुसलमानों के होते हैं ना ज्यादातर करके। अब भी उनके भी नहीं है, आजकल पैसे उनके भी नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं आप, उस पे वही संख्या सालों से ना, अब धीरे-धीरे साहब, ये जब अब रोक लगी तब जाके कहीं 20 साल में 20 साल 25 साल तब जाके कोई चीज एकदम तैयार नहीं होती है। अब ये महंगाई पहले थी जो इस टाइम आई, आप क्या कह रहे? अब जो 9 महीने का बच्चा गर्भाशय से पैदा हुआ, क्या तुरंत तो 9 बच्चे महीना पैदा कर देगा? नहीं होगा, टाइम लगेगा हर चीज में, और टाइम लगेगा, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी हो। ये कौन सा उसमें पेड़ लगा देंगे भाई, रोजगार दे देंगे किसी को? कुछ नहीं। एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, जो आपने बोला ना कि क्या नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम है लक्की सिंह, ठीक है। जो आपने बोला कि मुसलमान ही 10-12 बच्चे कर रहा है, यार मुसलमान अभी नहीं हुए, पहले से चलते आ रहे हैं। आज़ादी से पहले भी मुसलमान थे। हमारे पास जो रूल हुआ है, शासक हुए हैं ना, वो सारे मुस्लिम ही हुए हैं। 400-500 साल से जो मुगलों ने राज किया है, ठीक है, वो सब उस टाइम पे भी थे। भाई साहब यहाँ रोकूंगा मैं आपको, आपने इतिहास पढ़ा नहीं है? इतिहास पढ़ा? अरे आप 1800 साल का इतिहास भूल गए, आप मुगलों के शासन को याद करते हैं। अग्रेसिव नहीं भाई साहब, नहीं, सुन भाई, एक सुनो सेकंड भाई साहब, मेरे पूर्वज भी रहे होंगे। सच्चाई नहीं सुनना चाहते। ये कहते हैं हमारे बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, तैमूर, सुनो वो रहे। अब ये सच्चाई को तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, इन्होंने जो अत्याचार मचाया, अगर कोई बोल दे तो ये बुरा मान जाते हैं कि समस्या है। नहीं भाई, पहले ना कंटेस्ट समझो बातों का। अरे सुनो सुन लो कंटेस्ट, अरे कंटेस्ट समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब के टाइम पे कितने सारे वो कन्वर्ट हुए, हिंदू से मुस्लिम बने, ठीक है। और अपने पास ना हिंदुस्तान में लाइक अगर वो देखें हम, उसका नाम क्या है, कौन सा था, महमूद गोरी, उसके बाद से सारे हिंदू, वो कोई हिंदू राष्ट्र आया नहीं दिल्ली सल्तनत में। मेजरली जितना रहा है सारा मुस्लिम का रहा है, ठीक है। उस टाइम से भी अब भी अगर हम देखें ना, तो इतना जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ है जो अब हुआ है 5 से 10 सालों के अंदर अंदर, ठीक है, आजादी के बाद से। बताओ तो थोड़ा यार मैं वो बोल रहा हूँ कि वो मैटर हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, देखो रोटी, एजुकेशन नहीं है, जिम्मेदारी किसकी थी? जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है यार, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की है। क्यों नहीं कर रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? 12 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से गवर्नमेंट लाएगी इतना? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जनसंख्या पे अगर बात नहीं करोगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बात नहीं है कि कहते कोई मुस्लिम कर रहा है या हिंदू कर रहा है, बात है गरीब। अगर आप गरीब के घर में जाओगे ना, रुक जाओ, मेजरली जो बच्चे हैं ना, 10-12 बच्चे, वो गरीब और जो कम पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास ही हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। बच्चे कितने अच्छे है ना, तो फिर क्यों नहीं है भाई? आप बताते नहीं है ना, आप हम इसीलिए कहते हैं। आप बस यहाँ बोल रहे हैं, नहीं, कांग्रेस चिल्ला रही थी, हम नहीं, हम दो हमारे दो, लेकिन करते थे 70। आप चिल्ला रहे हैं, बड़ा ट्रकों पे भी लिखा रहता, लेकिन अब पढ़ते नहीं, हम क्या करें? पढ़े लिखे होते हाँ, तो पढ़ते ना। देखो कांग्रेस किसकी गलती है? देखो भाई, कांग्रेस की गलती रही है, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की गलती रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो अब पुश हुआ है ना पॉपुलेशन के लिए, अगर वो पहले से रहता ना बर्थ कंट्रोल, देखो कांग्रेस ने भी, देखो कांग्रेस ने भी बहुत सारी गलतियां करी है। राजीव गांधी के, देखो मैं बताता हूँ, राजीव गांधी ने देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ना, राजीव गांधी ने क्या करा, एक टाइम पे उन्होंने नियम बनाया ना, टारगेट दिए ना, अपनाया, जबरन हुए ना। हमें तुम बता दो, बहुत ऐसे समाधान दो, लेकिन बहुत लोग पैदा करते रहे 10-10। उनका एजेंडा क्या था सब कोई जानता है, लेकिन सुनने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करते हैं। बात तो यही है।
ये मतलब पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, अब वो कौन आप खर्च भाई कहते हैं ना, अभी बढ़ाते जाओ। मैं महंगाई महंगाई तो मोदी दूर कर देगा, वो एक ऐसी मशीन लाएगा कर देगा। मुस्लिम भी समझे कि क्या भाई सबकी जिम्मेदारी है, इस देश का हर कोई नागरिक है, जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगी तो ऐसे महंगाई बढ़ेगी। आप देखिए हर चीज रोक नहीं सकते आप, कितना भी कोशिश कर ले। देखो भैया कानून बने, रुक तो अच्छे अच्छे जाते हैं तो कुछ ना है, चाइना में पेल दिया अंदर से लट, ठीक है, ये रुकने वाले रुक, ऐसा है सत्ता में सशक्त आदमी आना चाहिए, सत्ता में। ऐसे जो जानवर हैं अगर करें उनकी पॉपुलेशन कम, वो तो होना ही है, देखिए वो आने वाले टाइम में होना ही है भैया, होना ही है। पॉपुलेशन कम जो बढ़ता है वो घटता है, वो होना है भाई। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जो चीज ज्यादा बढ़ेगी वो कम भी होगी, खत्म भी होगी, उसकी एक सीमा होती है ना। जब अंधाधुंध पैदा करो, कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ जाएगा? मेरी बात सुनो अभी तो खाने को मिल रहा है, भूखे मरोगे अगर यही हालात रहे। प्रोडक्शन तेज करनी पड़ती है, पत्थरबाजी करेंगे और क्या करेंगे, भूखे मरेंगे अभी क्या? फ्री का पत्थर मिल रहा, अभी फ्री का पत्थर चल रहा, वही चल रहा है ना, और कुछ बचा नहीं है। आज सुबह ही बोला है कि आप खा ज्यादा रहे हो तो कमाओ ज्यादा, तभी आप कमाओ। इसीलिए कह रहे हैं, कमाओ। जब ज्यादा कमाओगे जब भी मिलेगा, जब उसके नौकरी कम होंगी, लोग ज्यादा होंगे। पॉपुलेशन का और ये जितना ज्यादा लोग होते हैं उतनी पावर अच्छी होती है। हाँ। मेरे साथ 2 बंदे इसलिए ज्यादा पावर है, इसीलिए आप अकेले इसलिए कम हो, हाँ, इसलिए पावर ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन मैं किसी के ऊपर ऐसे नहीं करता हूँ, फ्री वाला ऐसे नहीं, पत्थर, ऐसे हाँ, होता है। अब वो ऐसे चलाता है, फिर लट चलता है, पेट फाटती है, ये भी होता है। इतना नहीं बोल सकते, नहीं नहीं, वो भी होता है। 2 पावर अच्छी है, पॉपुलेशन को नहीं नहीं नहीं, मजबूरी है, वो होना चाहिए, मजबूरी जरूरी दोनों है। अच्छा भाई साहब, संख्या पे रोक लगना नहीं नहीं। तिवारी जी एक मिनट समझदार है, एक मिनट हमारा ना सुनो, हमारे हरियाणवी में ना एक कहावत होती है, वो कहते हैं कि 10 खूंटे की जगह एक खूंटा बांध लो भाई साहब। 10 खूंटे ऐसे जो दूध देने वाले नहीं है, उसका एक बढ़िया खूंटा बांध लो। अब बताइए कि 10 खूंटे बिना दूध वाले बांधेंगे, एक खूंटा दूध वाला बांधेंगे, ये कहावत होती है एक हरियाणवी में भाई साहब। समझाओ। अब आप समझ नहीं पाएंगे ना, वो सोच रहे हैं 47 तक वो होने वाला नहीं है, समस्या ये है। अब समस्या तो वही है PFI वाली, अब जाके किसी को फंसाएंगे, आ जाओ मेरी सोना, फिर उसको कहाँ कहाँ ले जाएंगे, अब्बू तब्बू और इकबाल के पास। अब बस ऐसे बंद करो इसे। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे, हालांकि मुद्दा कुछ और था और चला कहीं और गया। अब तक के लिए इतना ही, और अब आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।